हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहलिया वांगचन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपकी ऑथर आपसे इतना तो कह ही सकती है। और जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं उन सभी का वेलकम मेरे चैनल पर। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए अपनी ब्यूटीफुल नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज़। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए सुनते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। अब आगे प्रेसिडेंट लैन वांगजी जो हैं अपने ऑफिस जाने के लिए निकल चुके थे और विंग उनका पीछा करते हुए उन्हें चिल्ला चिल्ला कर रोक रहा था। कक्का प्लीज़, कक्का रुक जाओ ना, कक्का कक्का लानर, कक्का कक्का आंगनचूट, कक्का कक्का लैंजन। लैंजन सुनते ही प्रेसिडेंट लैन वांगजी के कदम जो है रुक गए और विंग भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी बिल्कुल शॉकिंगली विंग की तरफ मुड़े और वो विंग को देख रहे थे। लैंसन, क्या क्या विंग को वो, वो याद है? वो पल याद है जब मैंने उसे किस किया था? वो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? प्रेसिडेंट लैन वांगजी जैसे विंग के नशे में खो गए थे उस वक्त। उन्हें पता ही नहीं था वो क्या कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था। और जब वो दोबारा याद कर रहे हैं तो उन्हें तो जैसे पसीने छूट गए, हाथ पैर कांप गए कि विंग उनके बारे में क्या सोचेगा। उन्होंने विंग की फर्स्ट किस ले ली सीरियसली। और लैन को रैन कहते हो जैसे कान खड़े हो गए थे। लैंसन, विंग वांगजी को लैंसन बोल रहा है। विंग का तो पता ही नहीं था वांगजी का बर्थ नेम जो है वो लैंसन है। क्या वांगजी ने उसे बताया? लैन कुरैन जो है विंग और वांगजी को देख रहे थे। विंग दौड़ते हुए आया और उसने प्रेसिडेंट लैन वांगजी को हक कर लिया था। और ये देखकर चिलिंग और नीमिंजे जो हैं उन्होंने अपने सिर को झुका लिया था। और जितने भी मेट्स और गार्ड्स थे उन सभी ने अपने सिर को झुका लिया था। विंग ने कहा कक्का कक्का प्लीज़ ना, सॉरी ना। प्रेसिडेंट लैन वांगजी जैसे अपने होश में आ गए। वो विंग को हक करने ही वाले थे पर उन्होंने अपने हाथ को रोक दिया। ये ज़ही ने देखा था, जिचैन ने भी देखा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा नहीं विंग, तुमने गलती की है, एक्सेप्ट करो। विंग ने कहा हाँ कक्का, मैं अपने कान को पकड़ रहा हूँ, देखो देखो मैं अपने कान को पकड़ रहा हूँ, सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। जी भी जैसे काँप गई थी। अच्छा, इस चीज़ के बारे में बात चल रही है। गलती तो मैंने भी की है। मैं भी विंग के साथ गई थी ड्रिंक करने। और उसने सिचैन को देखा। सिचैन घूर घूर के अपने ओमेगा को देख रहे थे, वो भी गुस्से में। जी ने गल्प किया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम्हारी गलती है। भले तुमने अपने कानों को पकड़ लिया लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। नहीं मुझे चलिए। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी वहाँ से जाने लगे। विंग ने कहा कक्का आप मुझसे बात नहीं कर रहे, अंकल अंकल। और विंग दौड़ कर लैन कुरैन के पास गया और वो बैठ गया और उसने लैन कुरैन को हक कर लिया। उसने कहा अंकल अंकल देखो ना, कक्का मुझे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे गुस्सा है, उन्होंने मुझे डांटा भी, बहुत डांटा, मुझे बात नहीं कर रहे। लैन कुरैन जैसे घबरा गए भाई कि उनके छोटे से बच्चे को क्या हो गया। उन्होंने घूर के वांगजी को देखा। वांगजी ये क्या है? और वो विंग को चुप कराने लगे। विंग बेटा कोई बात नहीं है, हम सब है ना। वांगजी माफ़ी मांगेगा तुमसे। वांगजी इधर आओ, सॉरी बोलो विंग से। और विंग की बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें टपकने लगी थी, मोटे मोटे आंसू की बूंदें। और ये देखकर लैन कुरैन तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, आग बबूला हो गए थे वांगजी के ऊपर। लैन कुरैन ने कहा वांगजी ये क्या है, तुमने विंग को रुलाया, तुम ये कैसे कर सकते हो? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा मैंने इतना भी तो नहीं डांटा था। और उन्होंने विंग को देखा, विंग के आंसू को देखा, विंग के आंखों को देखा जिसमें मोटे मोटे आंसू फ्यूल थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने घुटने ऊपर आ गए और उन्होंने विंग के फेस को पकड़कर कहा विंग बेबी तुम रो रहे हो। उन्होंने विंग को हक कर लिया। विंग ने कहा मुझसे दूर हटो, हटो मुझसे दूर। और विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी को हटाने लगा खुद से। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा विंग बेबी आई एम सो सॉरी, सॉरी मैं मांग रहा हूँ माफ़ी। बेबी मैं तुम्हें रुलाना
बताया चल गया, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। कुछ हो जाता तो हम क्या करते, बताओ, तुम्हारी गलती है ना। विंग ने कहा, अब मुझे फिर से डांट रहे हो। लैन कुरैन ने कहा, वांग जी, प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, अंकल मैं उसे डांट नहीं रहा, मैं उसे समझा रहा हूँ, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बहुत रिस्क है। लैन कुरैन को होश आया, हाँ वांग जी सही कह रहा है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था विंग के लिए। लैन कुरैन ने विंग को देखकर कहा, विंग देखो वांग जी सही कह रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग ने कहा, ठीक है मैं नहीं डरूंगा। विंग अपने आंसू को पोंछने लगा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। विंग ने कहा, तो मुझसे बात करोगे ना। विंग सिसकियां ले रहा था सीरियसली, और जी उसके भी आंसू निकल गए विंग को देखकर। मेरा बच्चा रो रहा है। सिचैन विंग को देख रहे थे। विंग कितनी जल्दी तो नहीं रोता है, मतलब इस चीज़ के लिए हो सकता है रो रहा हो क्योंकि उसे डर हो, वांग जी से बात नहीं कर रहा हो। चुयांग भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपने घुटनों पर है, वो अपने ओमिका को मना रहा है, कितना रोमांटिक है। मेरे कब ऐसे दिन आएंगे, मैं अपने ओमिका को मनाऊंगा, मेरा बेबी, मेरा स्वीटी पाई मुझसे गुस्सा है, कब ऐसा होगा जब मैं उसे मनाऊंगा इसी तरह, कितना कितना अच्छा लगेगा ना मेरा बेबी। फिर उसे याद आया उसके बेबी ने उसके बालों को नोचा था, उसने अपने बालों को सुराया, थोड़ा वायलेंट है। मेरा एंग्री कैट, मैं उसे फिर से मिलूंगा। और शुयंग वहाँ खुश होने लगा, डे ड्रीमिंग करने लगा। उसकी फेस पर ये बड़ी सी स्माइल थी। शुमई देख रही थी, प्राइम मिनिस्टर इतना खुश क्यों हो रहे हैं। और फिर शुमई ने अपनी नजरें विंग पे किया। विंग ने कहा, कक्का तो बताइए, आप मुझसे गुस्सा 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 नहीं हो ना। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, नहीं बेबी मैं गुस्सा नहीं हूँ। विंग ने कहा, आप मुझसे बात करोगे ना। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, हाँ बेबी बिल्कुल मैं तुमसे बात करूँगा। विंग ने कहा, तो आप मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए भी चलोगे ना, बताइए चलोगे ना, आप मेरे साथ चलोगे ना। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के फेस को पकड़कर कहा, बेबी तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। विंग खुश हो गया, उसने अपने आंसू पोंछे, उसने कहा, ठीक है हाँ आप मुझे कॉलेज लेके चलना, ठीक है। आपने देखिए प्रॉमिस किया है, आप मुझसे बात करेंगे, आप मुझे गुस्सा नहीं है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी शॉक, क्या भी झूठ बोल रहा था, मतलब वो ड्रामा कर रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को छोड़ो, वहाँ जितने भी थे शॉक। विंग ड्रामा कर रहा था, वो भी प्रेसिडेंट लैन वांग जी को मनाने के लिए। सीरियसली शुयांग के तो होश उड़ गए थे। उसने कहा, क्या विंग तुम रो नहीं रहे थे। विंग ने कहा, नहीं मैं क्यों रोऊंगा, हाँ पर मुझे बुरा लगा था गगा, मुझे गुस्सा है इसलिए मैंने ये किया। थैंक यू अंकल, आपने मेरी बहुत हेल्प की। लैन कुरैन ने कहा, हाँ 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 बेटा वेलकम। विंग ने कहा, ठीक है गगा, कितने टाइम हो रहा है, ओह माय गॉड मुझे लेट हो जाएगा गगा, आप रुके रहिएगा, मैं फटाक से आता हूँ, आप मुझे लेके चलिएगा स्कूल, ठीक है बाय बाय। मैं रुकिएगा, नहीं बाय बाय नहीं, आप रुकिए मैं अभी आ रहा हूँ। और विंग दौड़ कर चला गया। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी वहीं शॉकिंगली बैठे रह गए उसी फ्लोर पे, और वो विंग को पलट कर देख रहे थे। जिनलिंग की तो जैसे हंसी ही निकल गई थी। नीमिंजी ने घूर के देखा, तुम हंस नहीं सकते प्रेसिडेंट लैन पर। जिही ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। उसने कहा, क्या विंग फिर ड्रामा करा था, मतलब विंग झूठ बोल रहा था वांग जी को मनाने के लिए। शेट, मैं कैसे भूल गई, विंग वांग जी को मनाने के लिए ऐसे ट्रिक्स करता है। वांग जी तुम तो फिर से बेवकूफ़ बन गए, विंग ने इस बार फिर से तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। शुयांग ने कहा, ओह तो विंग इस तरीके से वांग जी को मनाता है, विंग काफ़ी स्मार्ट है। वांग जी ने कहा, विंग अभी तक आया नहीं। अंकल कुरैन ने कहा, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सिचैन चलो। सिचैन ने कहा, नहीं अंकल मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, क्या है ना मुझे कुछ काम है, मैं बस वही करके आता हूँ। और जी की यहाँ सांस ही रुक गई। सिचैन ने ये जी को देख कर कहा था। और वहाँ से सभी निकल चुके थे। विंग वांग जी जो हैं
अपने स्कूल की तरफ निकल चुके थे क्योंकि विंग को जो छोड़ने जाना था। शीचैन ने ज़ीही की तरफ देखकर कहा, ज़ीही चलो बच्चे पैदा करते हैं। ज़ीही ने कहा, क्या? ये सुनते ही सभी मेट्स वहाँ से भाग गई थी। उन्होंने सुन लिया था ये, और शुमे के तो कान खड़े हो गए थे। वो शर्माते हुए वहाँ से निकल गई। ज़ीही ने इधर उधर देखकर कहा, शीचैन ये तुम क्या कर रहे हो? शीचैन ने कहा, क्यों तुम भूल गई क्या? ज़ीही तुम्ही ने तो कहा था। शीचैन जो है ज़ीही के पास गए। उन्होंने उसके चेयर पर दोनों तरफ हाथ रखा और उसकी तरफ झुके और उन्होंने कहा, ज़ीही तुम्हें याद नहीं, तुमने कहा था कि तुम्हें बच्चे चाहिए। कल रात ड्रिंक करने के बाद ज़ीही के पैर कांपने लगे। ज़ीही ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा। शीचैन ने कहा, बिल्कुल तुमने कहा था। नो नहीं तुम्हें तो 10 बच्चे चाहिए थे, वो भी विंग की तरह, वो भी क्यूट। तुम तो मुझे उसके लिए प्रवोक भी कर रही थी, है ना ज़ीही? फिर ज़ीही को धीरे धीरे याद आया, शीचैन मुझे छोड़ो, शीचैन मुझे छोड़ो, तुम बहुत बुरे अल्फा हो। और ज़ीही को शीचैन ने गुस्से में आकर बेड पर बैठा दिया था। उसने कहा, ज़ीही ये क्या है? तुम ऐसे ड्रेस में बाहर कैसे जा सकती हो? हाँ माना कि तुम जा सकती हो, पर तुम इतनी हॉट लग रही हो, तुम ऐसे कैसे सकती हो? ज़ीही ने कहा, ऑटो विंग कहाँ? विंग। ज़ीही को पता नहीं क्या हुआ। फिर उसने कहा, शीचैन मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे। शीचैन ने कहा, क्या बच्चे? ज़ीही ने कहा, हटो तुम, मैं जा रही हूँ बच्चे लेने, मुझे बच्चे चाहिए। ज़ीही लड़खड़ा के खड़ी होने लगी। शीचैन ने बैठाते हुए कहा, ज़ीही ये क्या तुम बक रही हो? ज़ीही ने कहा, मुझे ना बच्चे चाहिए, विंग की तरह बच्चे चाहिए, एकदम क्यूट विंग की तरह बच्चे चाहिए, जैसा विंग है क्यूट सा बेबी, मुझे बिल्कुल उसकी तरह बच्चे चाहिए। ज़ीही ने अपनी उंगलियों को दिखाते हुए कहा, 1 2 3 4 नहीं 9 बच्चे चाहिए। उसने पूरे 10 उंगलियां दिखाई थी और उसने कहा, लेकर आओ ज़ीही। नहीं मेरा नाम ज़ीही है ना। शीचैन बच्चे लेकर आओ, जाओ बाहर। उसने बालकनी की तरफ इशारा करके कहा था ये। शीचैन सोच रहे थे, बच्चे मैं कहाँ से लेकर आऊँ? वो भी बच्चे मार्केट में थोड़ी ना मिलते हैं जो मैं बच्चे लेकर आऊँगी, और ये मुझे कहाँ से कूदने के लिए कह रही है, मैं मर जाऊँगा। शीचैन ने कहा, ज़ीही अगर मैं वहाँ से गया ना, मैं मर जाऊँगा और तुम विडो हो जाओगी। मैं इतनी कम एज में मरना नहीं चाहता। ज़ीही ने कहा, लेकर आओ बच्चे, लेकर आओ, मैं कह रही हूँ ना बच्चे लेकर आओ, मुझे इतने बच्चे चाहिए, मुझे 10 बच्चे चाहिए, लेकर। ज़ीही बच्चों की तरफ रोने लगी थी। ये साइड शीचैन ने पहली बार ज़ीही का देखा था, क्योंकि ज़ीही ने कभी ड्रिंक ही नहीं किया था, शीचैन को पता ही नहीं था। शीचैन ने कहा, क्या? ओ माय गॉड, तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो, हॉट भी लग रही हो। देखो ज़ीही, ये क्या है ना, बच्चों के लिए ना एक प्रोसीजर करना होता है, और जो मैं अभी नहीं कर सकता। अगर मैंने किया तो तुम मुझे ब्लेम करोगी। मेरे लैंस के रूल्स ये मानने नहीं देते मुझे। ज़ीही को इस ड्रेस में देखकर लैंस शीचैन का जो अल्फा है वो अनकंट्रोल हुए जा रहा था। वो उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। ज़ीही ने कहा, लेकर आओ। शीचैन जो है अपने लैंस रूल्स को याद करने लगे थे। वो 3000 रूल्स को याद करने लगे थे, क्योंकि लैंस का ये रूल है, अपने ओमेगा को बिना परमिशन को उसे टच नहीं किया जाता है। और शीचैन लैंस के रूल्स को याद करते करते ज़ीही को संभालने लगे थे। ज़ीही को जब याद आया, उसने कहा, क्या मैंने ये किया था? ज़ीही धीरे से वहाँ से निकलने वाली थी, पर शीचैन ने वहाँ आए और उन्होंने ज़ीही को अपने कंधों पर उठा लिया और उन्होंने कहा, चलो बच्चे पैदा करते हैं ज़ीही। और शीचैन वहाँ से ज़ीही को ले जाने लगे। सुमई जो है वो ज़ीही के लिए जो टी ला रही थी, वो ज़ीही को और शीचैन को ऐसे देख कर ही वो उल्टे पर वापस भाग गई। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। एक मेट ने कहा, क्या हुआ, आप इतना बड़बड़ा क्यों रही है मैडम? सुमई ने कहा, कुछ नहीं, काम करो कर सब अपना। और यहाँ प्रेसिडेंट लैनवांग जी विंग को समझा रहे थे, विंग देखो तुम आगे ऐसी गलतियाँ मत करना, कितना बड़ा खतरा हो सकता था। विंग ने कहा, ठीक है कक्का। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, विंग देखो मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और हाँ तुम हर किसी से बात मत किया करो, हर किसी पर ध्यान मत दिया करो, और
हर किसी के पास चाय भी मत किया करो। विंग ने कहा, पर कक्का ये तीनों बातें तो एक जैसी हैं ना। प्रेसिडेंट डायमंड जी ने कहा, विंग मैं को समझा रहा हूँ ना, और हाँ अकेले कहीं भी मत जाना। विंग ने कहा, कक्का वो मेरा स्कूल है ना, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ ना। प्रेसिडेंट डायमंड जी ने कहा, ठीक है चलो जा सकते हो, पर अपनी मेडिसिन जो है टाइम पे लेना। आज भी तुम भूल गए थे ना। विंग ने कहा, मैं भूल गया था, मैं क्या करूं, मुझे याद ही नहीं रहते। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ अपना ख्याल रखा करो। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, चलो तुम्हारा स्कूल आ गया है। विंग ने कहा, क्या? और विंग ने पीछे पलटकर एटना हाय को देखा, जिसे देखकर उसकी ही सांसें एक पल को थम गई थी। उसके जैसे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था। वो पल विंग, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था विंग। विंग के जैसे रोंगटे ही कांप गए थे उस वक्त। विंग ने अपने ट्राउजर को अपने हाथों से, उन छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया था, और उसकी आंखों में वो डर दिख रहा था एटना हाई को देखते हुए। उसे ऐसा लग रहा था उसे अभी भी कोई देख रहा है। वो कांप गया था। विंग की वो डरी हुई नजरें विंग स्कूल की तरफ थी, एटना हाई की तरफ थी। विंग! प्रेसिडेंट लैनवांग जी की इतनी तेज आवाज सुनकर विंग जैसे अपने होश में आ गया था। उसने कहा, क्या क्या हुआ काका? क्या 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 आपने कुछ कहा क्या? प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, विंग मैं तुम्हें कब से बुलाने की कोशिश कर रहा था। विंग तुम डरे हुए हो। विंग बेबी बताओ मुझे क्या हुआ। विंग बताओ मुझे क्या हुआ। विंग जैसे कांप गया था उस वक्त, उस पल को याद कर कर। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने विंग का वो छोटा सा फेस पकड़ लिया था, और वो उससे पूछ रहे थे, विंग बताओ मुझे क्या हुआ। विंग ने कहा, कुछ नहीं काका, वो क्या है ना, हाँ वो क्या है ना, मैं बस थोड़ा एक्साइटेड था काका, बस एक्साइटेड था। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, विंग पर मुझे क्यों लग रहा है तुम डर रहे हो। विंग मुझे बताओ क्या बात है, क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहते, क्या स्कूल में कुछ हुआ है। विंग ने कहा, नहीं काका, वो क्या है ना, वो ना मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, आपको मैंने बताया था, तो उस वजह से मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, बस कुछ नहीं। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, अच्छा काका मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। विंग ने अपना बैग लिया और वो उस कार से उतर चुका था। विंग प्रेसिडेंट लैनवांग जी के ऊपर एक और बर्डन नहीं चलाना चाहता था, क्योंकि प्रेसिडेंट लैनवांग जी बहुत बिजी पर्सन है। विंग को पता चला था कि प्रेसिडेंट लैनवांग जी की एक मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वो विंग प्रेसिडेंट लैनवांग जी को टेंशन में नहीं डालना चाहता था। विंग इतना तो बड़ा है ना, इतना समझदार है ना, कि उसे पता है किस वक्त कौन सी बातें बतानी चाहिए। यही सोचकर विंग ने प्रेसिडेंट लैनवांग जी को ये नहीं बताया था। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है विंग झूठ बोल रहा है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने सोचा, नहीं वो मुझे हर बात बताता है सिवाय मस्ती करने के। और प्रेसिडेंट लैनवांग जी की कार वहाँ से निकल चुकी थी, और विंग यहाँ अपने ग्रुप के पास बैठा हुआ था, जो उसका ग्रुप है। सभी विंग को घेर कर बैठे थे। वेंचिंग ने कहा, मैं बता रही हूँ, कल तो मैं डरी गई थी, मुझे लगा ये जियांग का बच्चा की वजह से हम सब मर गए। अच्छा हुआ जियांग वहाँ था नहीं तो जी को तो वो छोड़ता नहीं। निहो सिंह ने कहा, और तुम्हें इतने पीने के लिए किसने कहा था, तुम जगह जगह वॉमिट करते हुए फिर रही थी वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा, मैंने कहा मैं वॉमिट किया, मुझे तो लगता तुमने वॉमिट किया होगा। निहो सिंह ने कहा, क्या मैं वॉमिट करते फिर रहा था, पता है मेरे काका थे वहाँ। फिर निहो सिंह रुक गया, उसके काका को पता है, अभी तो मैंने वेंचिंग को प्रपोज भी नहीं किया, ये मैं क्या करने जा रहा था, मुझे पता नहीं जा रहा था। नहीं निहो सिंह अभी रुक जाओ। तभी से जोई ने कहा, गाइस चलो हमें कैंटीन में जाना है, और वैसे भी उसके बाद बेल लग जाएगी, फिर हम कर नहीं पाएंगे, चलो। विंग ने कहा, हाँ उसे हमें चलना चाहिए। विंग अपने फ्रेंड्स के पास आने के बाद सब भूल गया था। विंग ने कहा, अभी तक बर्निन क्यों नहीं आया, मैं उसे लेकर आता हूँ, वैसे भी हमारे क्लास के बगल में ही तो है। वेंचिंग ने कहा, ठीक है तुम वेंडिंग को लेके आओ, हम सब चलते हैं, कि हम लोग चले तुम्हारे साथ। विंग ने कहा, नहीं
जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ले आऊँगा, बगल में तो ही है उसका क्लास। और वेंचिंग निहोसेंग ये सब चले गए थे कैंटीन की तरफ और विंग चला गया था वेन के क्लास की तरफ। विंग जब जा रहा था उसे कुछ याद आया, उस पर्सन की वो आंखें जो विंग को देख रही थी उस वक्त। विंग थोड़ा काँप गया था, उसने अपने अगल बगल देखा, उधर कोई भी नहीं था। विंग ने कहा कोई बात नहीं विंग, ज़्यादा दूर थोड़ी नहीं है, इस क्लास के बगल में ही तो है क्लास वेनिन का। और विंग उस खाली कॉरिडोर में चलने लगा था। वेनिन का क्लास जो था वो दूर नहीं था बहुत, पर बहुत ज़्यादा पास भी नहीं था, उसे दूसरे कॉरिडोर को पार करके असल में जाना था। तो ये ज़्यादा दूर तो होने नहीं वाला था, वैसे भी कह सकते थे। तो विंग वहाँ जाने लगा था जल्दी जल्दी, पर किसी ने अचानक से वहाँ पर विंग का हाथ खींच लिया था। और विंग ने जो बुक्स दे रखे थे अपने हाथों में, जो कुछ बुक्स दे रखे थे, विंग के हाथों से वो बुक्स जो हैं वो गिर गए थे। विंग ने चिल्लाया आ, और विंग को किसी ने अल्फाज के वॉशरूम में खींच लिया था। और वो वॉशरूम पूरे अंधेरे से कवर था। उस वॉशरूम में पूरा अंधेरा था, विंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और विंग को सुनाई दिया दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। विंग ने पीछे पलट के देखा, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है वहाँ? उस पर्सन ने कहा, आखिर तो मुझे मिल ही गया विंग, डरो मत विंग, यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मेरे जो दोस्त हैं, लोगों को, तुम्हारे फ्रेंड्स को यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। कितना अच्छा है ना मेरे और तुम्हारे लिए, हम सब से दूर बिल्कुल अकेले हैं। और विंग को उस पर्सन के कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। विंग ने कहा, देखो देखो मैं ना तुम्हें नहीं चाहता, तुम तुम मुझे जाने दो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? विंग के जो कदम है पीछे होते जा रहे थे, विंग को सामने का कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा जो था। उस पर्सन ने कहा, विंग तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो बेबी, मैंने तुम तक पहुँचने के लिए तो ये सब किया है, और बताओ तुम मुझसे दूर जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो विंग, मेरे पास आओ। विंग ने कहा, नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। और विंग इधर उधर देखने लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, विंग को कुछ भी दिखाई दे ही नहीं रहा था। फिर अचानक से उस पर्सन ने विंग को पीछे से हक कर लिया और उसके सेंट ग्लैंड पर एकदम अपने फेस को रखकर उसने स्निप किया। विंग जैसे कांप गया था इस टच से, क्योंकि उसने विंग को पीछे से हक किया हुआ था और उसके वो सेंट ग्लैंड को इनहेल कर रहा था। बहुत गहरी गहरी सांसें लेकर उसने कहा, कितने स्वीट है ये फेरोमोन्स विंग, तुम्हें पता है मैं कब से इन्हें इतने पास से इनहेल करना चाहता था। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो छुड़ा नहीं पा रहा था। विंग ने कहा, छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? छोड़ो छोड़ो मुझे, काका काका। उस पर्सन ने कहा, विंग डरो मत, कुछ नहीं होगा। और तुम्हारे जो काका है वो तो बिल्कुल भी यहाँ आ नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है जब तुम्हारी हीट आई थी, मैं तुम तक पहुँचना चाहता था, तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हारे इन फेरोमोन्स में डूब जाना चाहता था, पर मैं पहुँच ही नहीं पाया। तब से मेरा अल्फा जो है तुम्हारे लिए पागल हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ विंग तुम्हारे लिए। और उसने फिर से विंग के फेरोमोन्स को इनहेल किया। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी यहाँ अपने ऑफिस में जा रहे थे, तभी एक औरत जो है प्रेसिडेंट लैन वांग जी को देखकर उसने कहा, प्रेसिडेंट लैन मुझे आपसे बात करनी है, प्रेसिडेंट लैन। नी मिंजे ने उस लेडी को रोकते हुए कहा, मैम आप यहाँ नहीं आ सकती, ये प्रेसिडेंट का सिर्फ एक सवाल है, आप जाइए यहाँ से। उन्होंने कहा, गार्ड्स इन्हें ले जाओ। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी के साथ वो जाने लगे, पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी को एक चिल्लाने की आवाज़ आई, प्रेसिडेंट लैन, मेरे सिस्टर का मर्डर हुआ है, वैंस ने किया है। ये सुनते ही प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कदम जो थे रुक गए और वो पीछे मुड़े। उन्होंने एक
एक लेडी को देखा जिसकी उम्र शायद 32 की उम्र की होगी या तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उसकी तरफ चल कर गए और उस लेडी को जितने भी लोगों ने पकड़ रखा था, प्रेसिडेंट लैन वांगजी के गार्ड्स ने पकड़ रखा था, उन्होंने कहा छोड़ दो इन्हें। और वो लेडी जो है प्रेसिडेंट लैन वांगजी के पास आने लगी, पर नीमिजी ने बीच में हाथ लगा दिया। उन्होंने कहा मैम आप यहीं से बात करिए प्रेसिडेंट लैन से। उस लेडी ने उस अखबार को दिखाते हुए कहा प्रेसिडेंट लैन, मेरी बहन ये उसका मर्डर हो गया है, पर वो कई दिनों से गायब थी प्रेसिडेंट लैन। वो गायब हो गई थी अचानक से। एक दिन वो मार्केट गई थी, उसने कहा था वो मार्केट जाएगी और फिर वो गायब हो गई। कई बार मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई थी पर वो मुझे मिली ही नहीं, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। और उसकी आज मैं ये मौत की खबर अखबार में देख रही हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की भौहें चढ़ गई। क्या? उनके होते हुए एक ओमेगा गायब। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा नहीं, मुझे मीटिंग फिक्स कीजिए इनके साथ और उस पुलिस स्टेशन के मैन हेड को बुला के लेके आइए। निमिंजे ने कहा ओके प्रेसिडेंट। उस लेडी ने कहा धन्यवाद धन्यवाद प्रेसिडेंट धन्यवाद, और ये कहते हुए वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी को धन्यवाद करने लगी, थैंक यू बोलने लगी और प्रेसिडेंट लैन वहाँ से चले गए थे। वेंचिंग, विंग कहाँ है? वेंचिंग ने कहा लीशियन काका आप यहाँ, वो भी आप इतनी बुरी हालत में मुझे क्यों दिख रहे हैं, क्या हुआ? लीशियन ने कहा मुझे विंग से मिलना है। निहो सेंग ने कहा विंग से? पर आप विंग से इतने हड़बड़ी में क्यों मिलना चाहते हो? लीशियन ने कहा हुसैन तुम जानते हो ना, तुम लोग तो जानते हो ना, विंग की वेडिंग मुझसे होने वाली थी और उसकी वेडिंग प्रेसिडेंट लैन से हो गई और डैड मुझे विंग से मिलने नहीं दे रहे हैं। मैं विंग को मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, उसे बताना चाहती हूँ मेरे प्यार के बारे में, पर डैड मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। मैं उसके सामने कन्फेस करना चाहता हूँ। वेंचिंग ने कहा काका देखा जाए तो अंकल लियान सही कह रहे हैं, आपको विंग से नहीं मिलना चाहिए। विंग बहुत खुश है प्रेसिडेंट लैन के साथ। इस बात से न्योसेन ऑफेंड हो गया था। न्योसेन ने कहा वेंचिंग तुम कैसे कह सकती हो विंग खुश है? विंग खुश नहीं है। वेंचिंग ने कहा हुसैन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम हर बार प्रेसिडेंट टैन वांगजी के बारे में ऐसा क्यों कहते हो? विंग प्रेसिडेंट टैन वांगजी के साथ खुश है, उसके आंखों में उनके लिए प्यार दिखता है मुझे। हुसैन ने कहा वो अट्रैक्शन है वेंचिंग, विंग की एज 15 है, तुम चाहती हो इस एज में अट्रैक्शन होना लाजमी हो, वो भी प्रेसिडेंट टैन की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, बस इसीलिए। हो सकता है विंग प्यार ना करता हो सकता है विंग की चॉइस बदल जाए। विंग हमेशा काका के साथ रहा है, लीशियन काका के साथ रहा है, उसे तो लीशियन काका से प्यार होना चाहिए, उससे क्यों होगा? वो पासुम के साथ कुछ पढ़ रहा है। वेंचिंग ने कहा हुसैन मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा कहोगे, आज मुझे लग रहा है तुम विंग को नहीं जानते हो। हुसैन ने कहा वेंचिंग मैं विंग को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं जानता हूँ विंग के लिए क्या सही है क्या नहीं है। प्रेसिडेंट लैनवांगजी विंग के लिए सही नहीं है, तुम जानती हो ना उनकी एज कितना है, वो कितना एज डिफरेंट है, कितना एज डिफरेंट है, तुमने सोचा भी है, तुमने ध्यान दिया है? वेंचिंग ने कहा मैंने ध्यान दिया है, पर विंग के बारे में सोचो, विंग उनसे प्यार करता है। हुसैन ने कहा वो उससे प्यार नहीं करता, इट्स जस्ट अट्रैक्शन वेंचिंग, विंग को एक अच्छा अल्फा चाहिए और वो लिशान काका है। लिशान काका कितना प्यार करते हैं विंग से, और वैसे भी अंकल आंटी ने विंग के लिए रियान काका को चुना था विंग का लाइफ पार्टनर बनने के लिए। वेंचिंग ने कहा वो पास्ट था निहो संग, ये प्रेजेंट है। निहो संग ने कहा यस वो पास्ट था पर वो सही था, ये गलत है। 18 साल होने के बाद विंग की वेडिंग हो जाने वाली थी लिशियन काका के साथ विंग की, और ये बीच में प्रेसिडेंट लैनवांग जी कैसे आ गए? हुसैन ने कहा काका विंग ना, मैं आपको बता रहा हूँ, विंग विंग जो है वो वेनिंग क्लास में गया, वो अभी आ जाएगा, आप उससे बात कर लीजिएगा। लिशियन ने कहा ठीक है, पर मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। उसका क्लास कौन सा है? वेनिंग का क्लास कौन सा है? ओह अच्छा हाँ याद है मुझे, 11th क्लास होगा ना। और लिशियन वहाँ से चला गया और बंचिंग घूर घूर के देख रही थी। उसने कहा मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी विंग के साथ, विंग अपनी लाइफ में खुश है। न्यू सेंग ने बंचिंग का हाथ पकड़ लिया और कहा बंचिंग तुम ये नहीं कर सकती, काका बहुत प्यार करते हैं, तुम जानती हो ना। बंचिंग ने कहा तो क्या वो करते हैं, विंग नहीं करता, प्रेसिडेंट लैन भी विंग से प्यार करते हैं, उनके आंखों में विंग के लिए प्यार दिखता है। उसका क्या हुसैन ने कहा बंचिंग वो सही नहीं है।
वेंचिंग और हुसैन में एक तरह से जैसे लड़ाई सी हो गई थी प्रेसिडेंट लैन वांगजी लिशियान को लेकर कि कौन विंग से प्यार करता है। आखिर प्यार तो दोनों ही करते हैं ना। किसे पता था विंग किसके लिए सही है या विंग के लिए कौन सही है। दोनों का प्यार तो अपनी जगह सही है ना। सवाल उठता है ये कि विंग किससे प्यार करता है। उसके ऊपर फीलिंग्स थोपी तो नहीं जा सकती ना। और यहाँ निशान विंग को पूरे स्कूल में ढूंढने लगा। वो वेनिल के क्लास में भी गया था पर विंग और वेनिल तो वहाँ दोनों ही नहीं थे ना। और वो विंग को ढूंढने लगा तभी वहाँ न्यूसेंग आया। न्यूसेंग और वेंचिंग ने कहा गगा क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं। लिशियान ने कहा विंग नहीं मिल रहा है। वेंचिंग ने कहा क्या मतलब है विंग नहीं मिल रहा है। लिशियान ने कहा विंग मुझे मिल ही नहीं रहा है, मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, पूरे स्कूल में मैंने ढूंढ लिया पर विंग मुझे मिला ही नहीं। तभी वहाँ वेनिल आया। वेनिल ने कहा लिशियान काका आप यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी हमारे स्कूल में। लिशियान ने कहा विंग कहाँ है। वेनिल ने कहा विंग विंग तो अपने क्लास में होगा ना, तुम लोग के साथ होगा ना। उसने न्यूसेंग और वेंचिंग को और सिजोई को देखकर कहा। सिजोई ने कहा नहीं तो विंग हमारे साथ नहीं था, वो तो तुम्हें लेने गया था। वेनिल ने कहा क्या, विंग तो मेरे क्लास में आया ही नहीं, मैं तो टीचर्स को बुक देने गया था और मेरा बैग उधर ही था। अगर विंग आया होता तो वो रुका होता ना मेरे लिए, पर मैं जब वापस क्लास में आया तो विंग तो वहाँ था ही नहीं और मैं अपना बैग लेकर यहाँ आ गया। तभी सभी विंग को ढूंढने लगे थे। हालांकि विंग को तो प्रेसिडेंट लैन वांगजी के गार्ड्स भी ढूंढ रहे थे। उन सबकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी को बताए कि विंग मिसिंग है। असल में वो सभी विंग का पीछा कर रहे थे। हमेशा वो सब जैसा कि विंग हमेशा पीछा करते, वो सब हमेशा पीछा कर रहे थे। पर अचानक से विंग कहीं गायब ही हो गया, क्योंकि वो सब हमेशा विंग से डिस्टेंस मैनेज करके रखते हैं। पर अचानक से भीड़ आई और विंग वहाँ से गायब हो गया था और किसी को पता ही नहीं चला विंग कहाँ है। पूरे स्कूल में सभी विंग को ढूंढने लगे थे। वेंचिंग परेशान हो गई थी रो रो कर कि उसने विंग का ख्याल नहीं रखा। न्यूसेंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। सभी विंग को ढूंढ रहे थे और लिशन पागलों की तरह पूरे स्कूल में ढूंढ रहा था। वहाँ के प्रिंसिपल को पता चल गया था कि मिसेस लैन गायब है। इतनी बड़ी हड़कंप जो मच गई थी, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन के गार्ड्स ने पूरे स्कूल को घेर लिया था। वो भी नॉर्मली नहीं, वो सभी के सभी अपने यूनिफॉर्म में आ गए थे, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन की ओमेगा की बात थी ना और सबकी जान पे बनाई थी। अगर मिसेस लैन को कुछ हो गया तो पूरे स्कूल में ना कोई आ सकता था और ना ही कोई जा सकता था। विंग ने कैसे कैसे कर कर उस अल्फ़ा को धक्का दे दिया और उस अल्फ़ा ने कहा मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम प्यार से मानने वाले तो हो नहीं। और उसने विंग को एक स्लैप किया। विंग के होठों से खून निकलने लगे थे और विंग के आंसू बहने लगे थे। विंग ने कहा प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग को उधर सब दिखाई देने लगा था, क्योंकि उस अल्फा ने जो लाइट्स को ऑन कर दिया था। विंग उस अल्फा के फेस को देख रहा था। विंग इसे पहचानता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग ने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। मुझे मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। उस अल्फा ने विंग के फेस को पकड़ कर कहा मैंने मेरा कुछ बिगाड़ा ही तो नहीं है, बस मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें अपना ओमेगा मार्क करना चाहता हूँ। विंग ने कहा दूर हटो मुझसे, और उसने उस अल्फा को धक्का दे दिया और वो भागता हुआ एक वॉशरूम में जाकर छुप गया और वो दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगा। तब उस अल्फा ने अपने पैर को लगा दिया और दरवाजे को तेज से ढकेल दिया था। उस अल्फा ने विंग को घसीटते हुए उस वॉशरूम में से निकाला और उसे सिंक के पास ढकेल दिया और उसने कहा तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मैं तुम्हें कब से प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखो तुम्हें पता है मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। वो बूढ़ा लैन तुम्हें क्या दे पाएगा जो मैं दे पाऊँगा। विंग ने कहा तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। उस अल्फा ने कहा मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, तुम्हें वो बूढ़ा लैन क्या दे पाएगा। ज़रा खुद को तो देखो, तुम इतने खूबसूरत हो, यंग हो, तुम्हें तो मेरे जैसे अल्फा की ज़रूरत होगी ना। तुम्हें वो बूढ़ा अल्फा क्या दे पाएगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें हर दुनिया की हर खुशी ला के दूंगा, तुम्हें सब ला के दूंगा, बस तुम मेरे ओमेगा बन जाओ।
विंग ने एक स्लैप किया और कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हें ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, वो भी मेरे काका के बारे में। विंग अपने बारे में तो कुछ भी कुछ सुन सकता है, पर प्रेसिडेंट लायन वांगजी के बारे में वो कुछ नहीं सुन सकता। उस अल्फा ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे स्लैप किया। और उस अल्फा ने अपने फेस के ऊपर से अपने हाथ को हटाया और वो गुस्से में विंग के पास चल कर आया और उसने विंग को वॉश बेसिन के पास पिन कर दिया और उसके बालों को पीछे से पकड़कर उसे अपने फेस के पास आते हुए कहा, तुम ओमेगास ऐसे ही होते हो, पैसे के लिए भी किसी के बिस्तर तक चले जाते हो, है ना। तुमने उस बूढ़े लायन से इसी वजह से वेडिंग की है ना कि तुम्हें पैसा चाहिए, मैं दूंगा अब तुम्हें पैसा। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, काका तुम्हें मार डालेंगे अगर उन्हें पता चल गया तो। उस अल्फा ने कहा, नहीं, अगर मैं तुम्हें मार कर दूंगा तुम तो मेरे ओमेगा बन जाओगे ना। तुम्हारी सेंट से ही पता चलता है कि तुम्हें उस लायन ने मार्क नहीं किया है। मैं तुम्हें मार्क कर दूंगा, उसके बाद तुम मेरे ओमेगा हो जाओगे। कितना तरसा हूँ मैं इस पल के लिए, तुम्हें बस मार्क करने के लिए। जिस पल मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था उस स्कूल में, उस पल से ही मैं तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहता था और आज मैं ये करूँगा। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे। और उस अल्फा को विंग ने पूरी ताकत लगाकर ढकेल लिया था और विंग वहाँ से भागने लगा। पर उस अल्फा ने विंग के स्कूल के कोट को पकड़ लिया था और विंग उसे छूटने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो स्कूल का कोट विंग के शरीर से अलग हो चुका था और विंग दरवाजे की तरफ भागने लगा था। उसने कहा, हेल्प हेल्प, काका प्लीज, वेंचिंग, निहोसेंग प्लीज, कोई कोई तो हेल्प करो। पर वहाँ कौन था, कौन सुन सकता था, वो पूरा रूम ही बंद था ना, और बाहर तक आवाज़ें बहुत हल्की हल्की सी ही जा रही थी। उस अल्फा ने विंग को गले से पकड़ते हुए कहा, यहाँ आओ तुम। और उस अल्फा ने विंग को वॉश बेसिन के पास फिर से धक्का दे दिया और उसने विंग के नेक के पास के बटन्स को ओपन किया और उसने विंग को अपने अल्फा तीथ से मार्क करने ही वाला था और विंग खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा था। इतना पास आते हुए उस अल्फा का टच फील करते हुए विंग को जैसे कुछ स्ट्राइक हुआ था। वो टच, ये टच बिल्कुल वैसा ही है जो टच शाओली ने किया था। विंग तो एक पल को जैसे फ्रीज हो गया था, उसके आंसू बस बह रहे थे। विंग एक शॉकिंग पोजीशन में जैसे चला गया था, शॉकिंग स्टेज में चला गया था और वो कोई मूवमेंट कर ही नहीं रहा था, बस उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके हाथ पैर जैसे अकड़ गए थे और वो अल्फा विंग को मार करने ही वाला था। तभी एक जोर का धक्का उस अल्फा को लगा और वो अल्फा जाके सीधे दीवार से लगा और विंग वहीं पर बैठ गया था खुद को समेट करके। विंग धड़ाम से गिरा था वहाँ पर। वो अल्फा कुछ कर पाता उससे पहले एक धड़ाधड़ से पंच उसके फेस पर पड़ना शुरू हो गए थे। हाउ डेयर यू टच माई ओमेगा, यू बास्टर्ड, आई किल यू नाउ, डैम इट, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो मेरा ओमेगा है, वो मेरा ओमेगा है, हाउ डेयर यू टच माई ओमेगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा मैं तुम्हें। अचानक से उस बाथरूम में ढेर सारे लोग आ गए थे, पूरे गार्ड्स आ गए थे, स्कूल के स्टाफ्स आ गए थे, प्रिंसिपल आ गए थे, निहोसेंग, वेंचिंग सभी। और वो सभी विंग को उस शॉकिंग स्टेज में देख सकते थे। वेंचिंग जो है विंग के पास गया और उसने विंग को हक कर लिया, पर विंग जैसे अलग ही जोन में चल गया था। उसने कहा, डोंट टच मी, डोंट टच मी, मॉम हेल्प मी मॉम, डैड प्लीज हेल्प मी। वेंचिंग जैसे शॉक हो गई थी। विंग इतने दिनों के बाद विंग अपने मॉम डैड को याद कर रहा है। वेंचिंग जैसे बिल्कुल घबरा गई थी। उसने कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ विंग। और उसने विंग को देखा और वो देख कर ही वेंचिंग ने अपने स्कूल के कोट को निकाला और विंग को ओढ़ा दिया था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे और विंग को वो पकड़ने की कोशिश करने लगी, पर विंग तो जैसे वायलेंट हो गया था बहुत ज़्यादा। वो वेंचिंग को खुद को टच करने ही नहीं दे रहा था। वो जैसे उस ज़मीन पर पीछे खिसकते जा रहा था। वेंचिंग ने कहा, काका, लीशान काका, विंग। निहोसेंग ने लीशान को रोकते हुए कहा, लीशान काका, इस अल्फा को छोड़िए।
विंग विंग को देखिए, उसे कुछ हो गया है, मुझे लग रहा है वो ट्रॉमेटाइज हो गया है, विंग को देखिए। तभी लिशियन ने उस अल्फा को छोड़ा और वो दौड़कर विंग के पास गया, पर लिशियन के टच से भी विंग वायलेंट हो गया था। पर लिशियन ने विंग को कसकर हक कर लिया था और वो विंग को खुद से छुपाने की कोशिश कर रहा था, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ ना। और लिशियन ने विंग को ब्राइडल शाल में अपने गोद में जैसे समेट लिया था और वो वहाँ से उसे ले जाने लगा कि वो अपने ओमेगा को इस तरह नहीं देख सकता था। हाँ, लिशियन विंग को अपना ओमेगा ही मानता है ना, तो वो कैसे विंग को इन लोगों के सामने इस हालत में देखने देता। और उसका पारा बहुत चढ़ा हुआ था, वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, इस अल्फा को इस तरह तो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था अभी वो इस अल्फा को मार डाले जिसने उसके ओमेगा को टच किया है। और विंग लगातार लगातार लिशियन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने जा रहा था। वेंचिंग ने कहा, मैं प्रेसिडेंट लैन को फ़ोन करती हूँ। और वेंचिंग प्रेसिडेंट लैन को फ़ोन करने ही वाली थी कि तभी निहो शेंग ने उसके फ़ोन को छीन लिया और कहा, नहीं, तुम फ़ोन नहीं करोगी। लिशियन काका विंग को ले जाएंगे, यहाँ से असीलिया ले जाएंगे, वैसे भी उन्होंने मुझसे कहा था वो ले जाएंगे। वेंचिंग ने शॉकिंगली देखते हुए कहा, हुसैंग, वो प्रेसिडेंट लैन का ओमेगा है, उन्हें पता होना चाहिए। निहो शेंग ने कहा, ये उन्हीं की गलती है, उन्हीं की गलती जिसकी वजह से विंग के साथ ये सब हो रहा है। आज से पहले विंग के साथ इतना सब कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। सारी ओमेगा विंग को, सारी दुनिया कल्टिवेशन वर्ल्ड विंग को एक गोल्ड डिगर ओमेगा समझती है। इसका मतलब जानती हो वेंचिंग, इसका मतलब क्या है, क्या रेपुटेशन है विंग की इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में। इससे पहले विंग ने कभी भी इतनी इंसल्ट, इतनी जिल्लत कभी नहीं सही थी, जो जिल्लत वो प्रेसिडेंट टैन वांग जी की लाइफ में आने के बाद वो सह रहा है। माना कि प्रेसिडेंट टैन विंग को सपोर्ट करते हैं, पर उस सपोर्ट का क्या, पूरी दुनिया तो उसे एक गोल्ड डिगर के नाम से जानती है ना, बस एक गोल्ड डिगर के नाम से। उसकी यही पहचान है पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में, जानती हो ना तुम। न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तुमने, न्यूज़ नहीं देखा। प्रेसिडेंट टैन ये सभी न्यूज़ विंग से छुपाते हुए आए हैं, वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर एक बार जब पता चला विंग को, तो वो क्या सोचेगा, उसकी हालत क्या होगी। तो अच्छा ही है ना, इन सभी से दूर, इन सारे घटिया क्रूअल लोगों से दूर लिशियन काका विंग को ले जाएं उस हैप्पी लाइफ में, जिस हैप्पी लाइफ में विंग खुश था, वो खुश था। वेंचिंग ने कहा, हुसैंग, तुम विंग की लाइफ की डिसीजन खुद नहीं ले सकते, वो विंग का डिसीजन होगा, उसे किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं। और लिशियन विंग को लेकर लैंड मेंशन में आ चुका था। हाँ, लैंड मेंशन में आ चुका था, क्योंकि विंग जो है बार बार लिशियन से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर लिशियन वो विंग के आंसू नहीं देख पा रहा था, जिन आंसुओं को गिराते हुए विंग कह रहा था उसे गगा के पास जाना है, उसे अपने गगा के पास जाना है, उसे वांग जी के पास जाना है, उसे जाना है। और लिशियन उसे अजीलिया ले जा ही नहीं पाया। वो समझ गया था वो विंग से कितना ज़्यादा दूर हो गया है, कितना ज़्यादा दूर है। जो विंग उससे हमेशा गगा गगा कहता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसके पास रहना चाहता था, और वो विंग किसी और के पास जाना चाहता है, प्रेसिडेंट लैन के पास जाना चाहता है। प्रेसिडेंट लैन जो है असल में लैन पहले से निकल रहे थे विंग को स्कूल से रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे आज वो विंग को सरप्राइज़ दे। पर उन्होंने जब विंग को देखा, वो भी लिशियन के गोद में, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि विंग की हालत उन्हें सही नहीं लग रही थी। और वो दौड़कर विंग के पास गए, विंग विंग बेबी बेबी तुम्हें क्या हुआ विंग। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने लिशियन के हाथों से जैसे विंग को छीन लिया था, और विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को कसकर हक कर लिया था, उनके नेक में अपने हाथ को डाल लिया था और कहा, गगा गगा गगा। और विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी के फरमान सुनील करने लगा और वो वहीं बेहोश हो गया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, ये सब क्या है, मेरे ओमेगा की हालत कैसे हुई, तुमने क्या किया है। लिशियन ने कहा, मैंने कहा था उसे छोड़ दो, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, बस तुम्हारे वजह से। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को जैसे समझ में नहीं आया, पर वो इस वक्त तो कुछ समझना चाहते भी नहीं थे, उन्हें विंग की फिक्र थी। प्रेसिडेंट लैन ने निमी जी से कहा, डॉक्टर को फ़ोन करो।
और प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग को वहाँ से लेके चले गए थे। उनका पारा बहुत हाई था, वो ली शान को घूर घूर के देख रहे थे। और प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, इस अल्फा को यहाँ से जाने मत देना। ली शान ने कहा, फिक्र मत कीजिए प्रेसिडेंट लैन, मैं यहाँ से जाऊँगा भी नहीं और विंग को छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं। लीमिन जी ने शॉकिंगली ली शान को देखा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज के साथ।